पति की मौत के ठीक अगले दिन एक 70 साल की बुजुर्ग महिला ने ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसका मानना था कि जिंदगी भर पति ने कभी उसके जज्बातों को नहीं समझा, न ही उसे वो अपनापन मिला जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। अब जब पति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसने तय कर लिया कि वो अपनी बची हुई जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। उसने एक वेबसाइट पर एक ऑर्डर डाला, एक जवान लड़के को बुलाने का। दूसरी तरफ जब उस लड़के को पता चला कि सामने वाली महिला उसकी दादी की उम्र की हो सकती है तो वो एक पल के लिए हिचकिचा गया। लेकिन उधर महिला आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। चेहरे पर उम्र की लकीरें जरूर थी, लेकिन आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार और बच्चों के लिए समर्पित कर दी थी। अब बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त थे और घर में सिर्फ सन्नाटा बचा था। उसने अचानक फैसला किया, अब मैं अपनी खुशी के लिए जीऊंगी। इसी सोच के साथ उसने ऑर्डर की रकम दोगुनी कर दी ताकि सामने वाला मना न कर सके। कहते हैं ना, ज्यादा इनाम हो तो हिम्मत भी बढ़ जाती है। लड़के ने ऑफर स्वीकार कर लिया। महिला उत्साह और घबराहट के बीच खुद को तैयार करने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब दरवाजे की घंटी बजी तो उसकी सांसें थम सी गई। झरोखे से झांक कर देखा तो सामने एक जवान, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा लड़का खड़ा था। उसका नाम जैक था। हैरानी की बात यह थी कि जैक को उसकी उम्र से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो काफी शालीन और समझदार लग रहा था। उसके व्यवहार में एक अपनापन था जिसने महिला की झिझक को थोड़ा कम कर दिया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। जैक ने महसूस किया कि महिला अंदर से बहुत अकेली है, इसलिए उसने उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की। महिला कभी प्रोफेसर हुआ करती थी, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन जिंदगी में कोई बात करने वाला नहीं था। जैक की मौजूदगी उसे फिर से जिंदा महसूस करा रही थी, जैसे सूनी जिंदगी में बहार आ गई हो। जब जैक उसे कमरे की ओर ले जाने लगा तो उसके मन में एक झिझक भी थी। उसे लगा शायद ये सब गलत है। उसने रुककर कहा, अगर आप चाहें तो हम बस बात कर सकते हैं। मैं जोर नहीं डालना चाहता। लेकिन तभी महिला की नजर उसकी ओर गई। उस पल उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों के बीच माहौल अचानक बदल गया। बातें लंबी होने लगी, हंसी गूंजने लगी और माहौल हल्का होता चला गया। फिर अचानक महिला ने सवाल किया, तुम्हारी मां को पता है तुम क्या करते हो? जैक थोड़ा चौंका और बोला, नहीं, वो समझती हैं कि मैं पेट्रोल पंप पर काम करता हूं। यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। उस रात के बाद मैरी के दिल में दबे हुए एहसास जैसे अचानक आजाद हो गए। जिस खालीपन को वो सालों से महसूस कर रही थी, पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे सच में समझा हो। वो एहसास बिल्कुल वैसा था जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें गिरे, सुकून देने वाली, शांत करने वाली। अगले ही दिन मैरी ने फिर से चार्ली से मिलने का फैसला किया। इस बार उसके चेहरे पर झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी आत्मविश्वास भरी चमक थी। उसका चलना, बोलना, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा सहज लग रहा था। उसने पहले से कुछ बातें सोच रखी थी, कुछ इच्छाएं, कुछ उम्मीदें। चार्ली ये सब सुनकर थोड़ा हैरान जरूर हुआ, लेकिन उसने शांति से कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि मैरी को अच्छा महसूस हो। धीरे धीरे मैरी को ऐसा लगने लगा जैसे वो जिंदगी की किसी बेड़ियों से आजाद हो रही हो। सालों बाद उसने खुद को खुलकर जीते हुए महसूस किया। लेकिन तभी एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। उसकी बेटी का कॉल था। फोन बजते ही मैरी जैसे हकीकत में लौट आई। वो घबरा गई, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो बाथरूम में चली गई, खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अब उसे अपनी मां वाली छवि याद आने लगी थी। वापस आकर उसने चार्ली से दूरी बनाने की कोशिश की। उसे लगने लगा कि वो शायद हद पार कर रही है। माहौल को हल्का करने के लिए चार्ली ने म्यूजिक चलाया और उसे थोड़ा रिलैक्स करने को कहा। दोनों ने हल्की फुल्की बातचीत की। माहौल फिर से सामान्य होने लगा। मैरी को एहसास हुआ कि वो जितना डर रही थी उतना डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसी दौरान उसके मन में एक बेचैनी भी बढ़ने लगी, एक अजीब सी घबराहट। वक्त के साथ मैरी का लगाव चार्ली से बढ़ता गया। वो उसकी मौजूदगी की आदी हो चुकी थी, इतनी कि उसने उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश शुरू कर दी, यहां तक कि उसकी निजी जिंदगी की भी। जब चार्ली को यह बात पता चली तो वो टूट सा गया। उसे लगा कि उसकी निजता का अपमान हुआ है। उसने साफ कह दिया कि वो अपने काम और निजी जिंदगी को मिलाना नहीं चाहता। गुस्से में वो दरवाजा पटक कर चला गया। वो आवाज जैसे इस रिश्ते के खत्म होने की घोषणा थी। कई दिनों बाद मैरी ने हिम्मत करके दोबारा उससे संपर्क किया। इस बार ना कोई बहस थी, ना शिकायत। दोनों शांति से मिले। मैरी ने पहली बार खुलकर माना कि अब वो खुद को समझने लगी है। उसे पता है कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए और वो अपनी भावनाओं से भागना नहीं चाहती। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी।
और बिना किसी झिझक के सबके सामने चार्ली के काम की सराहना भी की। आखिरकार दोनों उस जगह लौटे जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार हालात बदले हुए थे। चार्ली अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो मैरी के लिए उस रोशनी की तरह था जिसने उसकी जिंदगी के अंधेरे को चीरकर उसे एक नई शुरुआत दी। एक ऐसी शुरुआत जहां डर नहीं, पछतावा नहीं, सिर्फ खुद को अपनाने की हिम्मत थी। अगर और इस तरह मैरी की जिंदगी में वो मोड़ आया जहां डर, अकेलापन और समाज की बनाई हुई दीवारें टूटने लगी। जिस उम्र में लोग जिंदगी से उम्मीद छोड़ देते हैं, उसी उम्र में मैरी ने खुद को दोबारा चुनना सीखा। चार्ली सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उस एहसास की तरह था जिसने मैरी को याद दिलाया कि खुश रहने का हक उम्र नहीं देखता। कभी कभी जिंदगी हमें देर से सही, लेकिन वो मौका जरूर देती है जहां हम खुद से सच में मिल पाते हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी।